तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि आज मैंने पहले tickertape.in क्यों खोल रखा है। इसका कारण आपने थंबनेल और जो हमारे टाइटल है उसमें जरूर देख लिया और आप समझ गए होंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आज हम अलग अलग सेक्टर के स्टॉक खोलेंगे, टॉप 5 स्टॉक देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ऐसे खतरनाक वीडियो आज तक आपको यूट्यूब में देखने को नहीं मिली होगी। ठीक है, तो मिली भी होगी तो बहुत कम देखने को मिलेगी, बट आज हमारे चैनल पे ये होने जा रहा है। हमारे चैनल पे अलग अलग नए चीज होते जा रहेंगे, ठीक है, जाते रहेंगे और अलग अलग यूनिक यूनिक चीज होते रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो हमारा सीरीज है वो वन शॉट सीरीज है। यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, यहां तक आपको कोई भी कोर्स में भी नहीं मिलेगा कि वन शॉट सीरीज शेयर मार्केट के अंदर। ठीक है, और हम बनाएंगे वन शॉट सीरीज शेयर मार्केट के अंदर, तो हमारे चैनल पे बने रहें। ठीक है, तो देखिए आपको वैसे तो मैंने फिल्टर लगाना बता रखा है, बट आपको फिर भी थोड़ा बहुत आलस लग रहा होगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही आप आलसी कर रहे हैं, बट फिर भी आपके पास टाइम नहीं हो सकता है। ठीक है, हुआ भी तो आप भूल सकते हैं, इसलिए मैं आपको फिर से अभी हम बिना किसी सेक्टर को सेलेक्ट करें, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे टॉप। हम मार्केट कैप ले रहे हैं 20,000 से ऊपर। ठीक है, मार्केट कैप हम लेंगे 20,000 से ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ सर लिख देता हूँ ऐसे। ठीक है, क्योंकि ओके 20,000 क्लियर है, तो अप्लाई कर रहे हैं। अब स्मॉल कैप देख सकते हैं, मिड कैप देख सकते हैं, लार्ज कैप में हम ऑल इन वन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ठीक है, अब हम इसका करेंगे टेक्निकल सॉरी फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो हम इसके लाइव चार्ट पे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं, आपको एक चीज यहाँ देखने को मिल रहा होगा, एंट्री पॉइंट। ठीक है, तो एंट्रेंसिक वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज देखने को मिल रहा होगा, करंट प्राइस। ठीक है, करंट प्राइस इज मोर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू। देखिए, ठीक है, मतलब अभी का जो प्राइस है इंट्रेंसिक वैल्यू से ज्यादा है। ठीक है, तो अभी आप चाहें तो अपने रिस्क पे एंट्री ले सकते हैं, थोड़ा बहुत एवरेज अभी जो है एंट्री लेना है। ठीक है, अब आप टीटीएम पी रेशो देखेंगे तो 24.98 का है। पीबी रेशो देखिए 1.87 का है। सेक्टर पी देखिए 17.16 का है। सेक्टर पी भी देख सकते हैं 1.50 का, और डिविडेंड देता है 0.92% का। ठीक है, अगर आपको डिविडेंड नहीं पता है ना, तो मैं बता दूं, डिविडेंड एक तरह का ब्याज होता है जो कंपनी परसेंटेज अपने प्रॉफिट के परसेंटेज के तौर पे आपको देती है, वन क्वार्टरली और एनुअली। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है फाइनेंशियल्स पे। ठीक है, फाइनेंशियल्स पे आप जैसे ही आएंगे, आपको यहाँ इनकम स्टेटमेंट देखना होता है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू क्या हम हर साल बढ़ रहा है। चलिए हम 2016 से चलते हैं, तो 2016 से 2,86,288 करोड़ ओके बढ़ रहा है। 18 में बढ़ रहा है, 19 में 5 लाख, 20 में 6 लाख करोड़, उसके बाद 21 में थोड़ा कम हुआ 5 लाख करोड़, 22 में हो गया 7 लाख करोड़, और 23 में हो गया 8 लाख करोड़। ओके, तो बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रीन टिक। उसके बाद हम देखेंगे नेट इनकम। नेट इनकम बढ़ रहा है। ओके, तो 2008 देख सकते हैं नेट इनकम भी बढ़ रहा है। अब उसके बाद हम जाएंगे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट को चेक कर रहे हैं, तो टोटल एसेट्स आप इसके देख सकते हैं, टोटल एसेट्स है 14,98,622 करोड़। ठीक है, ये देखिए। ओके, अब टोटल लाइबिलिटीज भी देख लेते हैं, तो टोटल लाइबिलिटीज आप देख सकते हैं 6,09,638, मतलब लाइबिलिटीज एसेट से कम है, तो यहां भी हमें क्या मिल गया, ग्रीन टिक मिल गया। ठीक है, अब जाते हैं हम किस पे, अब हम जाएंगे कैश फ्लो पे। ठीक है, आप टोटल इक्विटी भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम कैश फ्लो पे जा रहे हैं, और कैश फ्लो में देख सकते हैं, तो ये कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देखिए 2016 से हम जा रहे थे, 2016 में माइनस था, 2017 में ज्यादा माइनस हो गया, 2018 में अपना जो माइनस है वो कम कर लिया, 2019 में माइनस और बढ़ गया, 2020 में माइनस घटा के 18,360 करोड़ का फ्री कैश फ्लो गया। उसके बाद 21 में थोड़ा घट गया, और 22 में बढ़ा। ठीक है, तो यहाँ भी हम थोड़ा बहुत ग्रीन टिक दे सकते हैं। ठीक है, मतलब उसके बाद लास्ट में अगर आप चाहें तो, बट ये जरूरी नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक साल में रिटर्न कितने दिए हैं इसने, 11.67% का लॉस है 1 ईयर में। 5 ईयर में अगर आप चेक करेंगे तो 160 पॉइंट, मतलब पैसा डबल करके दिया है। क्लियर है आपको। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा स्टॉक्स। ओके, हम इस पे एक ही देखेंगे कि हम पे एक ही स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम जाते हैं सेक्टर पे। ठीक है, क्योंकि हमने ओवरऑल में हम रिलायंस यूज कर लिया है। अब हम सबसे पहले हम जाएंगे फाइनेंशियल वाले सेक्टर में।
तो फाइनेंशियल हम सेक्टर में सबसे पहले आ रहा है हमारा HDFC, तो इसे हम कर देते हैं। तो HDFC में हमने क्लिक किया। अभी आप देख सकते हैं अभी इसकी वैल्यू क्या है 61606, मतलब 1606 रुपीज। ठीक है, अब चलिए एंट्री पॉइंट देखते हैं। तो एंट्री पॉइंट यहाँ भी एवरेज है, बट करंट प्राइस से इंटरेस्टिंग वैल्यू देना करंट प्राइस से ज्यादा है। ओके, अब पी रेशियो देखिए 19.49 का है, पीबी रेशियो देख सकते हैं 3.61 का है, डिविडेंड यील्ड जो देता है 1.18% का, और सेक्टर पी है 14.98 का। ठीक है, अब फाइनेंशियल पे जाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल पे हम जा रहे हैं और यहाँ हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं इनकम क्या है भाई इस कंपनी की। तो इनकम देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, ग्रीन टिक। उसके बाद नेट इनकम बढ़ रहा है, हाँ ये भी बढ़ रहा है, तो यहाँ से भी हमारा ग्रीन टिक। बैलेंस शीट में जाएंगे, टोटल एसेट्स कितने हैं 21,22,934। टोटल लाइबिलिटीज कितने हैं 18,74,887 करोड़। ठीक है, तो यहाँ भी हमारा ग्रीन टिक, क्योंकि एसेट्स ज्यादा और लाइबिलिटीज कम है। अब हम देखते हैं फ्री कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ भी हमारा ग्रीन टिक है। ठीक है, थोड़ा बहुत एवरेज ग्रीन टिक देंगे, बट फिर भी ग्रीन टिक दे दिया, तो यहाँ भी सक्सेस। फंडामेंटल एनालिसिस हमने कर लिया। ठीक है, अब आपको फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर और भी बहुत कुछ करना होता है, बट यहाँ तक आपको ठीक है। अब फाइनेंशियल के अंदर हमने कर लिया, तो अब हम करने वाले हैं हेल्थ केयर के ऊपर, जो कि सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि नंबर 1 पे चल रहा है, इसी को अब हम एनालिसिस करते हैं। तो मैं आपको फिर से बता दूं, मैं यहाँ स्टॉक आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ या एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू देख सकते हैं 999.60 है। ठीक है, तो अब हम एंट्री पॉइंट देखें तो ये भी एवरेज है, मतलब इंटरेस्टिंग वैल्यू से ज्यादा होगा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग वैल्यू से ज्यादा है। ओके, अब पी रेशियो 27.81 का, पीबी रेशियो 4.64 का, डिविडेंड है 1.16% का। फाइनेंशियल पे जा रहे हैं और फाइनेंशियल पे जाने के बाद ओके, तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं, इनकम चेक करते हैं। इनकम में देखते हैं रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ तो रहा है बट कुछ खास नहीं बढ़ रहा, फिर भी ओके थोड़ा बहुत दे देते हैं। ऑरेंज टिक देते हैं, या ग्रीन टिक नहीं दे रहे हैं, ऑरेंज टिक दे रहे हैं रेवेन्यू के अंदर। नेट इनकम देखते हैं, इसमें बढ़ रहा है। ठीक है, तो रेड इनकम में हमारा क्या है, नेट इनकम में क्या हमारा ग्रीन टिक। बैलेंस शीट चेक करो, एसेट्स देखते हैं, तो एसेट्स से 16,768, लायबिलिटी से 18,701, तो ओके यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ग्रीन टिक। ठीक है, कैश फ्लो चेक करते हैं, तो कैश फ्लो में ओके यहाँ हमारा रेड आ सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए कैश फ्लो ओके चलिए यहाँ ठीक है, कैश फ्लो कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है, तो और मिला के ग्रीन बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ भी अपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया और हम इस स्टॉक को बाय करने वाले हैं। बट एक अच्छा कारण तब होता है जब इसमें क्या है ना, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है और हम बाय करने एंट्री पॉइंट जो है वो गुड होता है, एवरेज ना होके। ठीक है, और बैड में तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि बैड में आपके पैसे पक्का डूब सकते हैं। ठीक है, मतलब 100% डूबेंगे, कुछ लॉस हो सकता है आपको। ठीक है, अब हम जाएंगे यूटिलिटीज के अंदर। ठीक है, यूटिलिटीज में हमने क्लिक किया और सबसे पहले आ रहा है एनटीपीसी लिमिटेड पावर जनरेशन, क्लिक करते हैं इस पे। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और ये हमारा लास्ट स्टॉक है जिसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। मैं आपको सिर्फ करके दिखाने के लिए और जो सेक्टर के बड़े बड़े स्टॉक दिखाने के लिए प्रॉफिट दे सकते हैं ऐसे स्टॉक दिखा रहा था, बट मैं और एक वीडियो बना सकता हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे स्टॉक्स बताए, उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि उस स्टॉक्स में मैंने जो बताया ना फंडामेंटल एनालिसिस मैंने करके भी दिखाया। ओके, यहाँ देखिए एंट्री पॉइंट गुड है। ठीक है, जो प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा नहीं है, ठीक है, कम ही है। ओके, क्लियर है आपको, और प्राइस देखते हैं 174 का है। अब हम जाएंगे इसके नीचे, पी रेशियो देखते हैं 10 है, पीबी रेशियो 1.22, सेक्टर पी है 17.48, डिविडेंड दे रहा है 4.16 का। ठीक है, फाइनेंशियल पे क्लिक करेंगे, फाइनेंशियल पे हमने क्लिक कर दिया। ओके, हमें देख सकते हैं, तो सबसे पहले आ जाएंगे हम किसमें, इनकम पे। इनकम पे देखें टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू आप चेक कर सकते हैं, तो हर साल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद नेट इनकम देखते हैं, तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन टिक। बैलेंस शीट में जा रहे हैं, ओके, लाइबिलिटीज और एसेट देखें, एसेट है 4,15,751, लाइबिलिटीज है 2,76,000। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ भी ग्रीन टिक। कैश फ्लो में जा रहे हैं, नेट चलिए देखते हैं फ्री कैश फ्लो कितना इंक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ भी सक्सेस, ग्रीन टिक। ठीक है, तो हमने 2 सेक्टर के स्टॉक को फंडामेंटल एनालिसिस किया और एक स्टॉक वैसे एनालिसिस किया है। तो मैं अभी ज़्यादा करता तो वीडियो लंबी हो जाती, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा मैं इस वीडियो को बनाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखा रहा था। ठीक है, बट मैंने फिर भी आपको 3 स्टॉक दिखा दिए हैं, बट आप खरीदना ना खरीदना आपके ऊपर है, मैं कोई एडवाइस नहीं दे रहा। ठीक है, मैं आपको बोल रहा भी नहीं हूँ। ठीक है, क्लियर है आपको, तो धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हम इस सीरीज के अंदर और भी बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, इस सीरीज में बने रहें।